कफ सिरप से देश में 22 बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत से सफाई मांगी है। डब्ल्यूएचओ ने भारत से पूछा है कि जो कफ सिरप बच्चों की मौत का कारण बना है उसे क्या दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया गया था। क्या भारत के जवाब के बाद डब्ल्यूटीओ उस प्रोडक्ट को लेकर ग्लोबल अलर्ट जारी कर सकता है? अब ये बड़ा सवाल है। सर, क्या दवा उद्योग की चुनौतियां हैं और ये जहर बिक क्यों रहा है? बेहद बेहद संवेदनशील और चिंताजनक और थोड़ा लोगों को परेशान करने वाली परिस्थिति है, क्योंकि जो देश एक तरफ 6G की बात कर रहा है, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है और बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम की बात कर रहा है, वो दवाओं की जांच के लिए, पड़ताल के लिए एक ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएट कर पाया जहां से ये जहरीली और नकली दवाएं ना बिके। अगर आप देखें कि भीतर की परिस्थिति क्या है, इसलिए हम थोड़ा सा विस्तार से गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के दवा उद्योग के भीतर परिस्थिति क्या बनी हुई है। क्योंकि दवा में जहर मिलाना तो उससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। पीड़ित व्यक्ति को जो इलाज तलाश रहा उसे मौत की दवा दे दी जाए बच्चों को शायद इससे बड़ा मानवीयता में कोई अपराध नहीं। समस्या क्या है भीतर से, ये समझने की जरूरत है और ये इस पर सरकार से की जवाबदेही बनती है इतने लोगों बच्चों की मौत के बाद। बीते एक साल में 3104 के आसपास सैंपल्स नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी या NSQ के पाए गए। ये सैंपल्स थे, केवल जो रैंडमली उठाए गए होंगे। आप मान सकते हैं कि कितना बड़े मात्रा में बाजार में दवाएं ऐसी उपलब्ध हैं जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है। इसमें 245 दवाएं तो सिरे से नकली निकली। ये भी सैंपलिंग है। टन्स की संख्या में, लाखों की संख्या में दवा की शीशियां बाजार में जाती हैं और ये कोई आम दवाएं नहीं हैं। एंटीबायोटिक्स में और बच्चों की खांसी की कफ सिरप में जहरीले तत्व पाए गए, जो कि प्रिस्क्रिप्शन से मिल रही हैं। डॉक्टर से इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बाजार में आमतौर पर ओवर द काउंटर इन दवाओं की बिक्री नहीं होती नियमों के हिसाब से। और इनमें जो केमिकल मिलाया गया वो लिक्विड सोप में मिलाया जाता है, जिसको DG कहा जाता है, और इसे पीकर बच्चे मरे। अब गरीब बच्चों का, क्रॉनिक मरीजों का इससे भरोसा टूटा। डॉक्टर्स के पास विकल्प नहीं थे, दवाएं देना बंद हो गया। क्या करे सरकार क्या इतना नहीं कर सकती कि सभी बैचों की नियमित टेस्टिंग करा सके, बारकोड ट्रैकिंग करा दी जाए, बेहतर लैब्स बना दिए जाए कि इन दवाओं के ऊपर, और ये कोई बहुत बड़ी साइंस इसमें नहीं है जो नहीं हो पा रही। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? दूसरी वजह देखिए, भारत में 10,500 यूनिट्स हैं दवाओं की, जिनमें केवल 20% WHO GMP मानकों पर चलती हैं। 20% दवाएं, बाकी सारी यूनिट्स के भीतर क्या बन रहा है, कैसे निकल रहा है, किसी को पता नहीं। स्टेट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों की कमी है। एक इंस्पेक्टर 50 फैक्ट्रीज को देखता है, निगरानी है ही नहीं। ग्रामीण इलाकों में और दूर दराज के इलाकों में जो दवा के प्लांट लगे हैं छोटी कंपनियों के, उनको कोई जांचने वाला नहीं है। क्यों नहीं भारत में वन नेशन वन रेगुलेटर हो सकता है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में रेगुलेटरी तालमेल बनाया जा सके, या एक रेगुलेटर के अंदर दवाएं लाई जाए, इंस्पेक्टर बढ़ाए जाएं और WHO के अनुरूप सारी दवाएं बनाई जाए। केवल कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जो WHO के अनुरूप बनाती है, बाकी अपने मनमाने ढंग से बनाती हैं। सबसे बड़ी समस्या है ट्रेसिबिलिटी की। जो दवाएं फैक्ट्री से निकल रही हैं उनको ट्रेस करना, ट्रैकिंग करना मुश्किल है, और इसीलिए इनको मास रिकॉल नहीं किया जा सकता। दवाएं बाजार में पहुंच चुकी होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, और इसलिए बच्चों की हमने इतनी मौतें देखी हैं। MSMEs अपनी लागत बचाने के लिए, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए खराब और जहरीले केमिकल मिलाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें ब्लॉकचेन ना लगाई जा सके, ट्रैकिंग नहीं की जा सके। सबसे बड़ी बात है, देखिए, आज इस दवा कंपनी के प्रमुख को, अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। 961 केस हैं सरकार के डेटा में, लेकिन ना तो किसी को सख्त सजा मिली है, ना फैक्ट्री बंद हुई है। और दोबारा लाइसेंस मिल जाता है, ब्रांड का नाम बदल जाता है, मिलावट दोहराई जाती है और नए ब्रांड से दवा बाजार में मिलने लगती है। तो ये वो बुनियादी समस्याएं हैं, जो समस्याएं हमको दिखाई दे रही हैं इस समय दवा के उद्योग के भीतर, और जिस वजह से भारत की, वर्ल्ड की फार्मेसी की साख बुरी तरह चौपट हो रही है। और इसीलिए WHO ने फिर पूछा है। पिछले साल भी WHO का सवाल आया था। सर, दूसरा सवाल ये कि अब जो ये जवाब मांगा गया है, क्या आपको लगता है इसका क्या असर हो सकता है? WHO ने दो टूक तौर पर पूछा है कि ये दवा आपने दुनिया के किसी देश को तो नहीं बेची थी, जैसे जो अपने यहाँ के लोगों को आप पिला रहे थे, जैसे कि गाम्बिया को गई थी, कजाकिस्तान को गई थी, और पूरी वहाँ तो 100 से ज़्यादा लोग मरे थे। क्योंकि WHO की चिंता ये है कि दवाएं कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यवस्था से किसी ऐसे देशों में चली जाएंगी जिन देशों में और भी ज़्यादा ढीला ढाला जाँच का प्रकरण की व्यवस्था है। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनसे भारत
भारत दवा आयात करते हैं और वहाँ अमेरिका जैसी एफडीए जैसे अप्रूवल की व्यवस्था नहीं है। आने वाले दिनों में इसका खतरा यह है कि भारत से जाने वाले एंटीबायोटिक्स पे कफ सिरप पर प्रतिबंध लग सकता है दुनिया में, क्योंकि लगातार हम दूसरी बार ये स्थिति को देख रहे हैं और इससे निर्यात पर, भारत के निर्यात पर बड़ा बड़ा असर पड़ेगा, छवि खराब होगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के भीतर उन लोगों का क्या होगा जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उनको डॉक्टर एक दवा लिख कर दे रहा है और बाजार से दवा लेकर दे रहे हैं और अपने बच्चे की खांसी ठीक करने के लिए और बच्चा उसे पीकर मर जाता है। तो ये बेहद बेहद संवेदनशील से ज्यादा बेहद शर्मिंदगी भरा मामला है भारत के नियामकों के लिए, दवा नियामकों के लिए।